महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब हस्तिनापुर का राज्य छोड़कर वन गमन किया, तब उनके पौत्र राजा परीक्षित को सिंहासन सौंपा गया। पर उसी समय एक और युग ने पृथ्वी पर कदम रखा था, कलियुग। यह वह युग था जिसमें अधर्म, क्रोध, लोभ, अहंकार, छल और पाप को धीरे धीरे मान्यता मिलने लगी। जहाँ पहले सत्य ही परम था, अब असत्य भी मुखर होने लगा। पहले जहाँ धर्म की रक्षा होती थी, अब धर्म खुद असुरक्षित होने लगा। कहते हैं कि धर्म अब केवल 4 पैरों में से एक पर ही खड़ा रह गया था। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक निर्दयी व्यक्ति, जो कलियुग का प्रतीक था, एक गाय, पृथ्वी और बैल धर्म को निर्दयता से पीट रहा है। राजा ने तुरंत उसे रोका और उसके पापों के लिए दंड देना चाहा। परंतु कलियुग ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, यह युग मेरा है, मुझे भी किसी कोने में रहने का अधिकार दीजिए। मैं वहीं रहूंगा जहां अधर्म को स्थान मिलेगा। राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: जुआ, शराब, स्त्रियों के प्रति व्यभिचार और हिंसा। परंतु कलियुग ने आग्रह किया, मुझे 5वां स्थान भी चाहिए। राजा ने कहा, तुम सोने में भी वास कर सकते हो, क्योंकि वहां से भी लोभ और पाप का जन्म होता है। कुछ समय बाद एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। जंगल में भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक तपस्वी ऋषि शमीक के आश्रम में पहुँचे। ऋषि ध्यानमग्न थे और राजा की बातों का उत्तर नहीं दे सके। उस समय राजा ने अपने सिर पर जो मुकुट पहन रखा था, वह सोने का बना था, चमकता हुआ, गौरवशाली। उसी मुकुट में कलियुग छिपकर बैठा था। राजा स्वयं ही उसे सोने में वास करने की अनुमति दे चुके थे और अब वह उनके हृदय की ओर बढ़ रहा था। कलियुग ने धीरे से फुसफुसाया, हे राजन, क्या यह अपमान नहीं है? तुम एक सम्राट हो और एक तपस्वी तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है। क्या यह उचित है कि तुम भूख से व्याकुल हो और वह मौन साधे बैठा रहे? राजा का मन विचलित हो गया, धैर्य छूट गया, विवेक धुंधला हो गया और अहंकार जाग उठा। राजा परीक्षित ने वहीं पड़ा एक मृत सर्प उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया और कड़वी हंसी के साथ वहां से चल दिए।